चलिए दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। आज था 7 अगस्त, थर्सडे का दिन। एक्सपायरी हुई है निफ्टी की 24,600 पे और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है 55,500 पे। आते हैं, देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो हमें 5 SMA के नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रीवियस मंथ का जो लो था, जुलाई मंथ का, वो कहीं ना कहीं अभी रिगेन हो चुका है। जो जुलाई मंथ का लो था 24,600 पे, वो करंट आज की जो क्लोजिंग है वो है 24,626 की। दैट मीन्स प्रीवियस मंथ का लो रिगेन हो चुका है। तो शायद से यहाँ से फिर से अभी 5 SMA तक जाने जर्नी स्टार्ट हो सकती है, जो कि आ रहा है 24,800 पे। तो यहाँ से 200 पॉइंट्स का मूव आ सकता है निफ्टी में। पूरा अगस्त मंथ बाकी है, बट वीकली पे हम देखते हैं कि कहाँ तक ये मूव कल के लिए जा सकता है। बट येस, अगर डाउन साइड की बात करें तो 24,600 के नीचे फिर से हम 24,500 24,400 तक जा सकते हैं। डाउन साइड एक बार बन सकता है अगर हम ऊपर जाते। 24,800 का पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, वो क्रॉस होता है तो हम आगे की मूव डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी के लिए मुझे 24,800 डेली बेसिस पे कल के लिए कैप दिखाई दे रहा है। डाउन साइड की बात करें तो आते हैं वीकली चार्ट पर। अगर हम वीकली चार्ट को ठीक से देखें तो हमने आज 20 SMA को टच किया, सो जो कि आ रहा है 24,510। उसके नीचे भी गए, अराउंड डेली चार्ट पर एक पिवोट पॉइंट है, वहाँ पे अराउंड 24,370 तक गए थे एंड वहाँ से फिर एक बाउंस आया है जो कि क्लोजिंग हमें मिली है 20 SMA के ऊपर ऑन वीकली चार्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बाउंस जो हुआ है उसकी क्लोजिंग 20 SMA मीन्स जो क्लोजिंग बेसिस पे 20 SMA ब्रीच होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और जो भी अपसाइड आती है वो एक बार फिर से सेल ऑफ हो जाएगी। क्योंकि 24,510 के नीचे निफ्टी को एक बार वीकली क्लोजिंग देनी चाहिए। तो कल का दिन मुझे आइडल लग रहा है कि 24,500 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग दे दे। बट अगर वो नहीं देता है और हम ग्रीन में क्लोज होते हैं तो नेक्स्ट वीक फिर से सेलिंग आ सकती है, जो कि साइडवेज टू निगेटिव हो सकती है। 24,500 तक एक क्लोजिंग आनी ही चाहिए। 20 SMA अभी टच हुआ है तो एक क्लोजिंग बनती है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीक में फॉलोअप आ सकता है या फिर से एक बाउंस दिखाई दे सकता है। मुझे बाउंस का बायस ज़्यादा लग रहा है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें जल्दी ही आ जाएगी। आते हैं डेली चार्ट पर। तो अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पे 50 SMA ब्रीच हुआ था, उसके बाद हमने अभी 100 SMA की तरफ जर्नी स्टार्ट करी। उससे पहले हमने पिवोट पॉइंट्स तोड़ दिए थे और 100 SMA अभी वहाँ पे बाउंस मिला है। अगर हम फिर से लाइन चार्ट देखें तो येस, हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो 100 SMA का टच अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे हमें प्राइस एक्शन देखना चाहिए। सो जो आज का मूव था, मुझे लगता है कल सेल ऑफ होकर हम फिर से डाउन साइड क्लोजिंग होनी चाहिए। 24,470 का लेवल डेली चार्ट पर दिखा रहा है। वीकली पर भी हम 24,500 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए आइडियली, अगर हमें नेक्स्ट वीक अच्छा बाउंस देना है तो। सो करंट लेवल से अगर जो बाउंस आता है वो फिर सेल ऑफ हो जाएगा, तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा अगर 100 SMA प्रॉपर क्लोज नहीं करता है अपोजिट साइड में तो। और अगर क्लोज करता है कल तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे एक रिस्क लेके हम नेक्स्ट वीक की पोजीशंस बाय साइड पे कैरी करके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से 25,000 का बाउंस, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लग रही है। 25,000 तक का एक बाउंस आएगा, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड है। यहाँ से एक बाउंस फिर चाहिए तो रिजेक्शन या अपसाइड मूव दोनों हो सकते हैं, बट ये लेवल तक आना ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी निफ्टी में क्या होता है। बट कल की क्लोजिंग मुझे डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। इसके लिए मैं कल अपोजिट बाय साइड में बेसिकली बायस, मेरा लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का बायस बाय साइड बन रहा है। बट कल के दिन की क्लोजिंग डाउन साइड मुझे चाहिए 24,470 के अराउंड।
तो डाउनसाइड के लिए हम क्वांटिटी 24,600 के नीचे बढ़ा सकते हैं, बट अपसाइड के लिए मुझे लगता है मिनिमम क्वांटिटी में ही प्ले करना चाहिए। अगर अवर्ली चार्ट की मैं बात करूँ तो हमने स्विंग लो यहाँ पे तोड़ा है, 20 SMA का ये रिजेक्शन है, फिर से एक रिजेक्शन लिया, स्विंग लो नया बनाया, अभी हमने फिर से 20 SMA रिगेन किया है। तो अगर प्राइस एक्शन की बात करूँ तो हम ऊपर जाते हैं तो एक पिवोट और 50 SMA है विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद 24,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 100 SMA का। तो आइधर 24,800 पर जाके हमें रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि एक या ये कॉन्फ्लुएंस जोन था 100 एंड 200 SMA के डेथ जोन का, डेथ क्रॉसओवर का बेसिकली। तो मुझे लगता है फिर से हम 24,800 जाते हैं, वहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर हम यहाँ से भी रिजेक्ट होते हैं 24,600-700 के लेवल से, अगर हम यहाँ से नीचे गिरते हैं 50 SMA से रिजेक्शन लेके, तो कहीं ना कहीं फिर 24,400 का ही लेवल फिर से टच होगा, वहाँ से फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ऊपर जा सकता है। वो प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना होगा। बट अगर हम फिर से स्विंग लो तोड़ते हैं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 24,270 के अराउंड निकल के आ रहा है। इतना फॉल मुझे कल के दिन एक्सपेक्टेड नहीं है। कल मुझे लगता है कि 24,470 के अराउंड निफ्टी का फॉल रुकना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी पर, मंथली कैंडल को देख लेते हैं एक बार। अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूँ तो हमने फिर से जुलाई मंथ का जो लो है उसको रिगेन किया है, पिवट पॉइंट से बाउंस है, 5 SMA के नीचे ही है। अभी तक हम ये और ये कैंडल में गैप, बेसिकली 5 SMA का स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से दो कैंडल की ओपनिंग के बीच में सो बेसिकली ये दिख रहा है कि 5 SMA के अराउंड गैप से बैंक निफ्टी खुला है। सो ये बहुत ही बेरिश साइन होता है, क्योंकि गैप जब भी कोई ऐसे में हो जाता है इसका मतलब वो अभी रेजिस्टेंस जो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए वो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो 55,940 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 56,000 का लेवल पकड़ लो, यहाँ से सेलिंग ऑब्जर्व हो सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगस्त मंथ बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो सकता है, क्योंकि फिर वो 5 SMA का बाउंस माना जाएगा और नीचे वीक दिखाई देगी, जो कि पिवट पॉइंट और 5 SMA से सपोर्ट ले रही है। तो करंट जो जोन है 55,600 से लेके 56,000 का, यहाँ पे निफ्टी स्ट्रगल करना चाहिए, या फिर जो भी है बुलिशनेस, बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस से फिर इसने सब SMS को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है मंथली पर बुलिशनेस आएगी। और 56,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगा तब एक्चुअल बुलिशनेस बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। तब तक मुझे लगता है सेल ऑन राइज हम ट्राई कर सकते हैं। बट अगर मैं करंट लेवल्स की बात करूँ, मुझे बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन्स में ये दिख रहा है, यहाँ से मैं बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। शायद बैंक निफ्टी 5 SMA के ऊपर जा सकता है अगस्त मंथ में। मुझे हाई प्रोबेबिलिटी अभी दिखाई दे रही है। आते हैं वीकली चार्ट पर, बट वीकली चार्ट पर हम देखें तो कल का एक दिन बाकी है और बैंक निफ्टी ने 20 SMA से बाउंस दिखाया है। हालांकि अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो ये बाउंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुई है 20 SMA के अराउंड। तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रहे हैं, आइदर कल हम 20 SMA के नीचे क्लोज हो, जिसका मतलब है पिवट भी टूटते हुए दिखाई दे, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी साइन। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम फिर से वो रिगेन करें, तो मंडे के दिन अगर हम फिर से रिगेन कर, कल नीचे क्लोज होते हैं, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे भी नहीं, मंडे ही रिगेन होना चाहिए, तो जाके बहुत ही अच्छा बाउंस दिखाई देगा। बट अभी कल के लिए मैं बात करूँ, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस आता भी है, मंडे के दिन सेल ऑफ आ सकता है। तो कोई भी बाउंस अपसाइड आएगा वो 56,200 के अराउंड ही क्लोज होगा। बहुत ज़्यादा मुझे अपसाइड यहाँ पे दिख नहीं रही है। 5 SMA ऊपर से डाउन स्लोपिंग हो गया है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑब्जर्व हो गए। अगर हम 20 SMA के नीचे वीकली क्लोजिंग दे देते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बनेगा नेक्स्ट वीक बाउंस के लिए। तो करंट लेवल पे हम अगर 20 SMA के ऊपर भी क्लोज होते हैं, मतलब जो है लेवल अभी का, तो थोड़ा सा वो साइडवेज सिनारियो बन सकता है, निफ्टी और एक वीक साइडवेज रह सकता है। डाउन साइड क्लोजिंग 20 SMA के नीचे बैंक निफ्टी की मुझे एक्सपेक्टेड है ऑन वीकली कैंडल। सो यहाँ से कोई अपसाइड नहीं बन रहा है, कल के दिन भी आता है, मुझे लगता है वीकली बेसिस पे। ये वीक अगर 55,100 के नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीक को क्लोज़ होना होगा।
20 SMA के नीचे। तो वीकली पर मुझे अभी अपसाइड की पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है ज़्यादा, आती भी है तो 56,200 पे कैप्ड है। डेली कैंडल की मैं अगर बात करूँ तो हमने जब 50 SMA गैप से तोड़ा था उसके बाद हमने 100 SMA की जर्नी स्टार्ट की है। एक भी रिटेस्ट अभी तक 50 SMA का हुआ नहीं है। 20 SMA ने 50 SMA को डाउन साइड, सो बेसिकली इट्स अ डेथ क्रॉसओवर ऑफ 20 एंड 50 SMA। अगेन नाउ अभी निफ्टी ऊपर जाएगा तो उसे रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो अभी 100 SMA 54,000, बैंक निफ्टी में 54,840 पे आ रहा है ये लेवल पर। बट अगर ये जितना स्लोप है इसका, मेरे ख्याल से 55,100 का लेवल हम सपोर्ट अभी मान के चल सकते हैं। जिस तरीके की आज की क्लोजिंग है हमने 5 SMA रिगेन किया है, 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कोई भी आज के दिन के हाई के ऊपर का जो मूव है एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड यही है मुझे कि डेली पर 100 SMA के नीचे अभी क्लोजिंग आए, क्योंकि 100 SMA बहुत ही टच भी नहीं हुआ है और आइडियली उसे क्लोजिंग देनी चाहिए ऑन द अपोजिट साइड। सो जब तक अगर हम कल के दिन की बात करें तो थोड़ा डाउन साइड बनता है, 54,840 के लेवल पे क्लोजिंग आनी चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट 55,130 का लेवल उसके नीचे भी अगर क्लोजिंग आती है तो भी वो एक अच्छा इंडिकेशन होगा बाउंस का नेक्स्ट वीक के लिए। सो इतना करेक्शन मुझे लगता है, इसके बाद एक बाउंस रिबाउंड बनता है। और अगर पोजिशनल बेसिस की बात करें तो वो रिबाउंड जा सकता है यहाँ तक। बेसिकली अगर वो बहुत फास्ट आता है तो 56,400 तक जा सकता है। बट अगर वो स्लो आता है तो मुझे लगता है 20 SMA तब तक नीचे आ जाएगा। तो शायद पता नहीं, अभी देखना होगा कि ये रिबाउंड अगर आता है, अगर 20 SMA को ज़्यादा नीचे नहीं आना है तो ये रिबाउंड बहुत ही फास्ट 56,400 तक के लेवल तक जाना चाहिए। फिर 20 SMA जल्दी अपसाइड मूव करना स्टार्ट करेगा। बट अगर ये टाइम लेता है ऊपर आने में तो 20 SMA तब तक डाउनवर्ड स्लोपिंग बन के बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगा। फिर निफ्टी को ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है एंड 20 SMA को भी फिर से टर्न लेके अपसाइड स्लोप बनाने में टाइम लग सकता है। सो बोथ वे अपसाइड विल बी कैप्ड इफ़ वी स्पेंड मोर टाइम एट दिस प्लेस। तो डाउन साइड कल क्लोज होना चाहिए मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट अगर जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, 5 SMA क्रॉस हुआ है अपसाइड, तो इंट्राडे में हम अगर आज के हाई के ऊपर भी जाते हैं बैंक निफ्टी में, एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। देखते हैं अभी कल क्या होता है। आते हैं अवर्ली चार्ट पर। तो मैं अगर अवर्ली चार्ट की बात करूँ तो हम 20 SMA से रिजेक्शन लेके जा रहे थे। अभी 20 SMA ये कैंडल ने ब्रेक किया एंड जो क्लोजिंग कैंडल है लास्ट 15 मिनट्स की, उसने थोड़ा फॉलोअप सिनारियो दिखाया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसाइड बनता है या फिर ये जितना डाउन स्लोपिंग है मे बी अपसाइड बना भी हो। कल 50 SMA 55,600 के लेवल तक आ जाएगा, जहाँ पे अगर हमारी गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत ही अच्छा सिनारियो बनेगा और हम रैली कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेरिशनेस का साइन हो जाएगा। रिजेक्शन आ सकता है 55,600 आज का जो हाई है वहाँ से रिजेक्शन फेस हो सकता है, फिर हम सेल करके चल सकते हैं। सो करंट जो लेवल है वहाँ से एक अच्छा सेल का सिनारियो बन सकता है, जो कि हमें थोड़ा लेके जा सकता है 55,100 के लेवल तक। तो 500 पॉइंट का एक ट्रेड, अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है करंट लेवल से। कल फर्स्ट आवर की क्लोजिंग देख सकते हैं। अगर वो बेरिश कैंडल बनती है तो मुझे लगता है सेल्स इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर वो बुलिश बनती है और 50 SMA ब्रेक होता है तो शायद अपसाइड का सिनारियो बन सकता है। बट अपसाइड रेजिस्टेंसेस बहुत है। डाउन स्लोपिंग SMAs अलाइंड होके आ रहे हैं नीचे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। अगर 50 SMA बहुत टाइम से जब से ब्रीच हुआ है अभी टच हो रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ रादर बनती है। रीगेन होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है 55,600 का लेवल। तो यहाँ से एक डाउन साइड बनती है, मे बी वो फिर यहाँ तक जाएगी 54,900 तक।
अराउंड, या फिर ये लेवल तक भी जा सकती है 54,500 तक वर्स्ट केस सिनारियो। बट या 54,900 का लेवल मुझे लगता है कि आना चाहिए। और डेली पर भी हम देखें तो वो ही लेवल आ रहा है 54,840 का। तो कहीं ना कहीं 54,800 की क्लोजिंग, 850 के अराउंड की क्लोजिंग कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से। तो 500 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी कल दिखा सकता है। आते हैं और एक इंडेक्स देखते हैं, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। अगर हम देखें तो इसने, देखिए 50 SMA का गोल्डन क्रॉसओवर है, यहाँ पे भी 100 एंड 200 SMA का क्रॉसओवर हो चुका है। 50 SMA से बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, बट कोई भी बाउंस वहाँ से आया नहीं है। और जैसे कि हमने 50 SMA तोड़ा, हम 100 SMA की जर्नी कर रहे हैं। जर्नी अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे कंप्लीट नहीं हुई है। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो वो फिर से यही लेवल पे जाएगा 13,000। जब तक करंट लेवल से मुझे बाउंस दिख रहा है, बट येस कल की क्लोजिंग डाउन साइड होनी चाहिए, तो 100 SMA से बाउंस मैं मान सकता हूँ। बट करंट लेवल से भी बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ हो जाएगा 13,000 के लेवल से। 13,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, मुझे फिर लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट होगी। हालांकि 20 SMA अभी डाउन स्लोपिंग है, तो कोई भी अपमूव एक बार सेल ऑफ होगा, उसके बाद वो ब्रीच करेगा। और फिर अगर आगे हम अगर 50 SMA रिगेन करते हैं, जो कि 13,000 का लेवल है, उसके बाद एक हर्डल आएगा 13,500 का, जो कि उसका ऑल टाइम हाई का भी रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से निकलते हैं 13,000 भी ब्रीच कर देते, ब्रेकआउट करते हैं 13,500 की तरफ अगर हम जाते हैं, मुझे लगता है 13,500 के बाद अपर सर्किट्स हमें स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। बट अगर यहाँ से हम गिरते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस क्रॉसओवर्स 200 SMA तक जाएंगे, जो कि और नीचे। और अगर 200 SMA के नीचे आते हैं, मुझे लगता है फिर मार्केट से दूर बैठना चाहिए। बट करंट लेवल से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 50 SMA तोड़ा, 100 SMA डायरेक्टली नहीं तोड़ सकता। यहाँ से बाउंस आएगा, 50 SMA से रिजेक्शन होगा, फिर 100 SMA टूटेगा, फिर 200 टूटेगा। सो करंट लेवल से थोड़ा नीचे आके मुझे बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो ये था मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। लेट्स सी कल मैं डाउन साइड कंक्लूजन के लिए बेसिकली कल मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग एंड बैंक निफ्टी की भी वीकली क्लोजिंग थोड़ी बेरिश होनी चाहिए। 20 SMA ब्रीच होना चाहिए, तभी जाके नेक्स्ट वीक में मैं बुलिश पोजीशंस बना सकता हूँ, बहुत ही हाई क्वांटिटी में बेसिकली। सो अगर ये वीक हम बाउंस लेके ही क्लोज होते हैं, मतलब कल भी अगर बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि फिर मैं कोई भी पोजीशंस नहीं बनाऊंगा बाय द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट वीक फिर मुझे लगता है फिर से डाउनफॉल आ सकता है। सो ये है मेरा कंक्लूजन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर फ्राइडे। थैंक यू।